तुम जो हर रोज करते हो, हर कॉल का तुरंत जवाब देना, हर छोटी सी जरूरत पर दौड़ पड़ना, अपनी खुशियों को उसकी मौजूदगी पर टांग देना, वो तुम्हें प्यार में नहीं, आदत में बदल देता है। औरत की तड़प तब शुरू होती है जब चीजें कटती हैं, नहीं जब चीजें मिलती हैं। तुम उसे इतना दे देते हो कि तुम कुछ भी रह नहीं जाते। पर सुनो, वही चीज जब तुम पीछे हटकर छोड़ देते हो, तो वो तुम्हें महसूस करेगी। नहीं, यह बदला नहीं है, ये एक सच्चाई है। इंसान वही चाहता है जो उसे आसानी से नहीं मिलता। तुम अपनी उपस्थिति से उसे आराम दे रहे थे, अब तुम्हारी अनुपस्थिति उसे बेचैन कर देगी। इस वीडियो में मैं तुम्हें वो साइकोलॉजी बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप, जिससे तुम्हारी चुप्पी उसकी दुनिया उलट देगी। अगर तुम अंत तक देखोगे तो ये वही तरीका है जो तुम्हारी वैल्यू बदल देगा। और हाँ, इस वीडियो में ऐसा साइकोलॉजी है कि अगर अंत तक देखोगे तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। जितना तुम उसे नजरअंदाज करोगे, उतना ही वो महसूस करेगी। कभी सोचा है क्यों जब तुम किसी लड़की को सब कुछ दे देते हो, अपना ध्यान, अपनी ऊर्जा, अपनी भावनाएं, तब वो दूर चली जाती है? और जब तुम उसे नजरअंदाज करने लगते हो, तब अचानक वो बेचैन हो उठती है। क्यों? क्योंकि इंसान की फितरत ही ऐसी है। जिस चीज की उसे आदत पड़ जाती है, वो उसकी कद्र करना बंद कर देता है। लेकिन जिस चीज की कमी महसूस होने लगती है, वही उसके दिमाग में जगह बना लेती है। तुम जब हर वक्त उसके लिए मौजूद रहते हो, तो तुम्हारी मौजूदगी सामान्य लगने लगती है। लेकिन जैसे ही तुम पीछे हटते हो, जैसे ही तुम अपने भीतर लौटते हो, उसका दिमाग तुम्हारी गैर मौजूदगी को महसूस करने लगता है। वो सोचती है, क्या अब उसे मेरी परवाह नहीं रही? क्या उसने किसी और को ढूंढ लिया? क्या मैं अब उसके लिए उतनी मायने नहीं रखती? यही वो पल होता है जहां पावर पलट जाती है, जहां तुम चेस करना छोड़ देते हो और उसका दिमाग खुद तुम्हारे पीछे भागने लगता है। ये कोई खेल नहीं है, ये मनोविज्ञान है। एक महिला के अवचेतन मन में यह धारणा बैठी होती है कि वो आकर्षण की केंद्र है सबकी नजरों में। लेकिन जब कोई पुरुष उस नियम को तोड़ता है, जब वो उसे नजरअंदाज करता है, तब वो उसके दिमाग में एक साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस पैदा कर देता है। क्योंकि वो पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति से टकराती है जो उसे पाने की कोशिश नहीं कर रहा, जो अपनी शांति को, अपनी ऊर्जा को उसके वैलिडेशन से ऊपर रखता है। और यही वो बिंदु है जहां स्टोइक पुरुष जन्म लेता है। स्टोइक पुरुष वो नहीं होता जो ठंडा या बेजान हो, वो होता है जिसने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पा लिया हो, जो जानता है उसकी मूल्य उसकी प्रतिक्रिया में नहीं बल्कि उसकी चुप्पी में है, जो समझता है कि असली आकर्षण कभी दिखाने से नहीं, महसूस कराने से पैदा होता है। और यही साइकोलॉजी है। जब तुम नजरअंदाज करते हो, वो केवल तुम्हारी चुप्पी नहीं सुनती, वो अपनी असुरक्षा की आवाज सुनने लगती है। वो सोचती है, उसकी लाइफ में अब कौन है? क्यों उसने मुझे कॉल करना बंद कर दिया? क्या मैंने कुछ गलत किया? हर सवाल उसके भीतर एक डर जगाता है, और वही डर उसे तुम्हारी तरफ खींचता है। इसलिए जब तुम उसे इग्नोर करते हो, तुम वास्तव में उसे छोड़ नहीं रहे होते, तुम उसके भीतर जगह बना रहे होते हो। क्योंकि महिलाएं शब्दों से नहीं, अनुभवों से जुड़ती हैं। और जब तुम खुद को दूर रखकर एक रहस्य बन जाते हो, तो वो हर रात तुम्हारे बारे में सोचने लगती है। क्योंकि तुम अब उसके नियंत्रण में नहीं हो, और जो चीज किसी के नियंत्रण से बाहर चली जाती है, वो हमेशा उसके दिमाग में बस जाती है। स्टोइक रहो, ठंडे नहीं, नियंत्रित रहो। क्योंकि स्टोइसिज्म का मतलब ये नहीं कि तुम भावनाएं नहीं रखते, बल्कि इसका मतलब है कि तुम यह जानते हो कौन तुम्हारी भावनाओं के लायक है और कौन नहीं। हर पुरुष को यह समझना चाहिए कि किसी महिला को सबसे ज्यादा अट्रैक्शन तभी महसूस होता है जब वो एक ऐसे पुरुष को देखती है जो अपनी शांति को किसी के अटेंशन से ज्यादा महत्व देता है, जो उसे खोने के डर से नहीं चलता बल्कि खुद को पाने के विश्वास से जीता है। क्योंकि सच्चा आकर्षण वहीं पैदा होता है जहां ऊर्जा रुकती नहीं बल्कि लौटती है, जहां एक पुरुष किसी की परवाह करना बंद नहीं करता, लेकिन अपनी शांति की कीमत पर किसी के लिए झुकता भी नहीं। कभी कभी नजरअंदाज करना किसी को सजा देना नहीं होता, बल्कि खुद को बचाना होता है। क्योंकि हर रिश्ता तब तक खूबसूरत लगता है जब तक तुम खुद को खो नहीं देते। पर एक बार जब तुम अपने अंदर की शांति, अपना आत्मसम्मान, अपनी पहचान किसी के प्यार के नाम पर कुर्बान कर देते हो, तो वहीं से वो तुम्हें हल्के में लेने लगती है। और यही वो पल होता है जब तुम्हें खुद को रोकना पड़ता है। क्योंकि एक मर्द की ताकत उसकी पकड़ में नहीं बल्कि उसकी रिहाई में होती है। जब तुम ये तय करते हो कि अब मैं किसी को यह अधिकार नहीं दूंगा कि वो मेरे मूड, मेरे मन, मेरे जीवन को नियंत्रित करे, तब तुम एक सामान्य पुरुष से स्टोइक पुरुष बन जाते हो। देखो, औरत का मन जटिल होता है। वो हमेशा उस चीज को चाहती है जो उसे आसानी से नहीं मिलती। और जब तुम खुद को सहजता से उसके लिए उपलब्ध रखते हो, तो वो सबकॉन्शियसली ये मान लेती है कि तुम हमेशा रहोगे। पर जब तुम अपनी दूरी बनाते हो,
जब तुम अपनी ऊर्जा को अपने उद्देश्य में लगाते हो तो वो अंदर से हिल जाती है, क्योंकि अचानक वो महसूस करती है कि जो मर्द हर वक्त उसके इर्द गिर्द घूमता था वो अब उसकी तरफ देखना भी छोड़ चुका है। वो अब किसी और चीज में व्यस्त है, और वो चीज वो नहीं है। यहीं से शुरू होती है उसकी बेचैनी। तुम्हारे नजरअंदाज करने का असर सिर्फ उसकी आंखों पर नहीं, उसके ईगो पर भी पड़ता है। वो सोचने लगती है कि क्या अब मैं उतनी अट्रैक्टिव नहीं रही, क्या अब वो मुझे चाहता ही नहीं। और यही सवाल उसके अंदर वो आग पैदा करते हैं जो उसे फिर से तुम्हारी तरफ खींच लाती है। लेकिन याद रखना, तुम्हारा मकसद उसे जलाना नहीं है, तुम्हारा मकसद खुद को वापस पाना है। क्योंकि जब तुम खुद को जानने लगते हो, अपनी सीमाओं को पहचानने लगते हो और अपनी शांति को सर्वोच्च स्थान देते हो, तब तुम ऐसे बन जाते हो जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन होता है। देखो, एक सच्चा मर्द किसी को यह साबित नहीं करता कि वो कितना अच्छा है, वो बस खामोशी से खुद पर काम करता है। और यही खामोशी सबसे ज्यादा शोर मचाती है, क्योंकि जब तुम चुप रहते हो तब उसकी सोच तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारे गायब होने से लड़ती है। और वो हर दिन, हर रात तुम्हें महसूस करने लगती है, बिना किसी संदेश, बिना किसी कॉल, बिना किसी इजहार के। यही है स्टोइक पावर। तुम कुछ बोलते नहीं, लेकिन तुम्हारा साइलेंस उसके अंदर गूंजता है। वो हर छोटी चीज में तुम्हें खोजने लगती है, कभी किसी गाने में, कभी किसी महक में, कभी किसी और के चेहरे में। और यही वो पल है जहां तुम उसके दिमाग में जगह बना लेते हो, बिना कोशिश के, बिना झुकाव के। क्योंकि जिस मर्द ने खुद को संभाल लिया उसे कोई और गिरा नहीं सकता। और जिस मर्द ने अपने इमोशंस पर नियंत्रण पा लिया वो किसी और के इमोशंस पर राज कर सकता है। इसलिए जब अगली बार तुम उसे इग्नोर करो तो ईगो से नहीं, अवेयरनेस से करो, ताकि वो फर्क महसूस करे कि पहले तुम उसके वैलिडेशन से जीते थे और अब तुम अपनी शांति से जीते हो। क्योंकि वो दिन, जिस दिन वो महसूस करेगी कि तुम बिना उसके भी मुस्कुरा सकते हो, वही दिन होगा जब वो सबसे ज्यादा तुम्हारे बारे में सोचेगी। क्योंकि एक मर्द जो किसी को पाने की कोशिश नहीं करता, वो खुद ही सबसे कठिन इच्छा बन जाता है। अब समझो, हर नजरअंदाज करना असर नहीं करता। अगर तुम ये सोचो कि बस उसे इग्नोर कर देने से वो तुम्हारे पीछे भागेगी, तो तुम गलत समझ रहे हो। क्योंकि फर्क पड़ता है कौन इग्नोर कर रहा है और किस एनर्जी से कर रहा है। अगर तुम उसे इग्नोर इस डर में कर रहे हो कि वो तुम्हें छोड़ ना दे, या ये दिखाने के लिए कि तुम कूल हो, तो वो उसकी नजरों में और गिरा देगा। क्योंकि वो महसूस कर लेती है कि तुम्हारा साइलेंस असली नहीं है, वो एक खेल है, एक कोशिश है उसे मैनिपुलेट करने की। लेकिन जब तुम जेन्युइनली डिटैच हो जाते हो, जब तुम उसे इग्नोर इसलिए करते हो क्योंकि अब तुम्हारा ध्यान उसकी बजाय खुद पर है, तुम्हारे पर्पस पर है, तुम्हारे ग्रोथ पर है, तब तुम्हारा हर साइलेंस उसके लिए एक सवाल बन जाता है। वो पूछती है, क्या उसने सच में आगे बढ़ना सीख लिया? क्या अब वो मेरे बिना खुश है? क्या मैं अब उसके लिए मायने नहीं रखती? और जितने ज्यादा सवाल उसके दिमाग में उठते हैं, उतनी गहराई से तुम उसकी सोच में उतरते जाते हो। याद रखना, किसी के दिल में जगह पाने के लिए बोलना नहीं पड़ता, बस गायब होना सही तरीके से आना चाहिए। गायब होना कोई एक्ट नहीं है, वो एक एहसास है कि अब तुम्हें किसी के वैलिडेशन की जरूरत नहीं। और जब ये एहसास सच्चा होता है तो वो खुद चलकर तुम्हारे वैलिडेशन की तलाश में आती है। देखो, औरतें इमोशनल होती हैं, लेकिन वो एनर्जी पढ़ना जानती हैं। अगर तुम्हारी एनर्जी नीडी है तो तुम्हारा साइलेंस भी उसे कमजोर लगेगा, पर अगर तुम्हारी एनर्जी काल्म है, ग्राउंडेड है, तो तुम्हारा साइलेंस उसे पावरफुल लगेगा। वो तुम्हारे अंदर वो मिस्ट्री महसूस करने लगेगी जो किसी भी आकर्षण की सबसे गहरी जड़ होती है। इसलिए स्टोइक पुरुष की एक पहचान होती है, वो किसी को दिखाने के लिए नहीं बदलता, वो खुद को समझने के लिए बदलता है। वो अपनी इमोशंस को दबाता नहीं, बल्कि उन्हें डायरेक्शन देता है। वो जानता है कि सच्चा नियंत्रण किसी और पर नहीं, खुद पर पाना होता है। तुम्हारा नजरअंदाज तभी असर करेगा जब वो तुम्हारे अंदर की आत्मसंतुलन से निकले, जब वो महसूस करेगी कि तुम अब उसे नहीं, खुद को प्राथमिकता दे रहे हो। वो महसूस करेगी कि अब तुम्हारी दुनिया उसकी मुस्कान से नहीं, तुम्हारी डिसिप्लिन से चलती है। और यही वो बिंदु होगा जहां उसका अट्रैक्शन ऑब्सेशन में बदल जाएगा। क्योंकि औरत के लिए सबसे बड़ा डर ये नहीं कि वो किसी को खो दे, बल्कि यह है कि कोई उसे इमोशनली रिप्लेस कर दे। और जब तुम खुद को इतना इवॉल्व कर लेते हो कि अब उसका होना तुम्हारी खुशी की शर्त नहीं है, तब तुम उसके लिए वही बन जाते हो जो उसके दिमाग में रहकर भी उसकी पहुंच से बाहर है। यही है वो साइकोलॉजिकल पॉइंट जहां तुम्हारा नजरअंदाज पनिशमेंट नहीं, एक लेसन बन जाता है। वो सीखती है कि जिस मर्द ने खुद को पा लिया उसे खोकर हर कोई पछताता है। और अब जब वो तुम्हें याद करेगी, वो सिर्फ तुम्हारा चेहरा नहीं, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा साइलेंस और तुम्हारी अलग पहचान याद करेगी। वो सोचेगी, शायद वही सच्चा था, मैंने ही उसे हल्के में ले लिया। और यही वो सोच है जो किसी भी इंसान के दिल में
हमेशा के लिए जगह बना देती है। अब समझो, साइलेंस सिर्फ तब ताकत बनता है जब उसके पीछे सच्ची समझ हो। क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं मैं अब बात नहीं करूंगा तो वो तड़पेगी, पर असली तड़प तब शुरू होती है जब वो महसूस करती है कि तुम्हारा सन्नाटा स्ट्रैटेजी नहीं, इवोल्यूशन है। तुम अब उसकी कमी से नहीं, अपने पर्पस से भरे हुए हो। तुम्हारा चेहरा अब वैसा नहीं रहा जो अप्रूवल ढूंढता था। अब वो चेहरा है जिसने एक्सेप्टेंस सीख ली है। और यही सबसे खतरनाक बदलाव होता है किसी भी रिश्ते में, जब तुम उस इंसान से डिटैच्ड हो जाते हो जिसे तुम कभी अपनी पूरी दुनिया मानते थे। औरत के लिए ये समझ पाना आसान नहीं होता कि जिस मर्द ने उसे पाने के लिए सब कुछ दिया, वो एक दिन इतना शांत कैसे हो गया। वो अपने दिमाग में रीजंस ढूंढने लगती है, कहीं किसी और को तो नहीं मिल गया, या फिर उसे अब सच में फर्क नहीं पड़ता। और ये सारे सवाल उसके भीतर एक एंग्जाइटी पैदा करते हैं। वो उसी साइलेंस में वो दर्द महसूस करती है जो कभी तुमने उसके कोल्ड बिहेवियर से महसूस किया था। लेकिन फर्क ये है, तुम्हारा साइलेंस अब बदले की भावना से नहीं, अवेयरनेस से निकला है। तुम अब समझ चुके हो कि सच्ची जीत किसी को पाने में नहीं, खुद को ना खोने में है। देखो, हर स्टोइक पुरुष के भीतर एक आग होती है, पर वो आग अब चीखती नहीं, वो जलती है पर शांति से। वो मर्द अब किसी को दोष नहीं देता, क्योंकि उसने समझ लिया है कि जो चला गया वो कभी उसका था ही नहीं, और जो रह गया वही उसका सच्चा है। तुम्हारा ये शांत रहना, तुम्हारा खुद पर ध्यान देना, ये सब चीजें उसे धीरे धीरे रियलाइज करवाती हैं कि तुम अब वैसा आदमी नहीं रहे जो उसे खुश रखने के लिए खुद को मिटा दे। अब तुम वो मर्द हो जो खुद को खुश रखने के लिए किसी पर निर्भर नहीं है। और यही वो चीज है जो उसे साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब करती है, क्योंकि वो तुम्हें एक रोल में देखने की आदत डाल चुकी थी। वो जो हमेशा उपलब्ध हो, वो जो हमेशा समझे, वो जो हमेशा पहल करे। अब जब वो तुम्हें उस रोल में नहीं पाती तो उसे लगता है जैसे उसने तुम्हें खो दिया है। और इंसान हमेशा उसी चीज के पीछे भागता है जिसे वो खोने से डरता है। इसलिए स्टोइक मर्द कभी भी अपनी पीस के बदले किसी का अटेंशन नहीं मांगता। वो जानता है कि सच्चा आकर्षण एनर्जी एक्सचेंज से पैदा होता है, और वो तब तक किसी को एनर्जी नहीं देता जब तक सामने वाला उसे डिजर्व ना करे। धीरे धीरे वो महसूस करेगी कि जिस साइलेंस को वो एक ईगो समझ रही थी, वो दरअसल एक मर्द की मैच्योरिटी थी। एक ऐसी मैच्योरिटी जो किसी को दोष देने के बजाय खुद को सुधारने में लगी रहती है। वो देखेगी कि तुम अब वो इंसान नहीं रहे जो रिश्ते के नाम पर खुद को खो दे। अब तुम वो बन गए हो जो अपनी वैल्यू जानता है, और हर औरत, हर इंसान उससे खिंचता है जो अपनी वैल्यू जानता है, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट ही सबसे रेयर चीज है इस दुनिया में। एक वक्त आएगा जब वो तुम्हें याद करते हुए मुस्कुराएगी, पर उस मुस्कान के पीछे एक कसक होगी। वो कसक तुम्हारी दूरी की नहीं, तुम्हारी ग्रोथ की होगी। वो समझ जाएगी कि उसने एक ऐसा मर्द खो दिया जो अब किसी की जरूरत नहीं रखता। और वहीं से शुरू होती है उसकी मेंटल ऑब्सेशन की सदासर, जहां वो तुम्हें पाने की नहीं, तुम्हें समझने की कोशिश करने लगती है, क्योंकि तुम अब उसके लिए एक रहस्य बन चुके हो। एक ऐसा रहस्य जो उसके हर विचार में जिंदा है पर उसकी पहुंच से बाहर है। वो पल बहुत गहरा होता है जब तुम्हारा नाम उसके फोन में दिखाई देता है, लेकिन अब उसके पास तुम्हें कॉल करने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि अब वो जानती है तुम वही आदमी नहीं रहे जो पहले हर आवाज पर टूटकर जवाब देता था। अब तुम्हारा साइलेंस एक वार्निंग बन चुका है कि तुम्हारे जीवन में अब सिर्फ वही जगह पाएगा जो तुम्हारी शांति को नहीं तोड़ेगा। देखो, मनोविज्ञान बहुत सीधा है। जब किसी इंसान को तुम्हारी आदत लग जाती है तो वो तुम्हें जरूरत की तरह इस्तेमाल करने लगता है, प्यार की तरह नहीं। और जब तुम खुद को दूर कर लेते हो तो वो आदत अचानक टूट जाती है। उस टूटने से जो मेंटल वैक्यूम पैदा होता है, वो खालीपन उसे हर वक्त तुम्हारी याद दिलाता है। अब वो हर छोटी चीज में तुम्हें खोजेगी, कभी किसी गाने की लाइन में, कभी किसी कॉफी कप की खुशबू में, कभी किसी और के शब्दों में। पर वो सुकून जो तुमसे मिलता था वो उसे कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम उसे प्यार से नहीं, उपस्थिति से छूते थे। तुम्हारा होना उसके जीवन में संतुलन लाता था, और अब जब वो संतुलन चला गया है तो उसके मन में बेचैनी घर कर लेगी। और ये बेचैनी ही सबसे खतरनाक चीज होती है, क्योंकि औरत के मन में जब कोई बेचैनी बस जाती है तो वो उसे किसी भी कीमत पर मिटाना चाहती है। वो फिर से तुम्हारे पास लौटना चाहेगी, ना इसलिए कि उसे तुम्हारी जरूरत है, बल्कि इसलिए कि वो खुद से बचना चाहती है। वो उस एहसास से भागना चाहती है जो तुम्हारे साइलेंस ने उसके भीतर पैदा किया है। यही वो जगह है जहां तुम्हें समझदारी रखनी है, क्योंकि स्टोइक पुरुष कभी भी अपने पुराने पैटर्न्स में नहीं लौटता। वो अपने भावनाओं का मालिक होता है, उनका गुलाम नहीं। वो जानता है कि हर लौटना, हर मुलाकात हमेशा प्यार नहीं होती, कभी कभी वो सिर्फ एक ईगो का उपचार होती है। इसलिए अगर वो वापस आए तो तुरंत मत खुल जाना। पहले देखो, क्या उसकी वापसी में समझ है या सिर्फ डर? क्या वो तुम्हें चाहती है, क्या बस उस खालीपन से भाग रही है?
जो तुम्हारी अनुपस्थिति ने उसके अंदर बना दिया है। क्योंकि जो औरत तुम्हें तुम्हारी चुप्पी में समझ नहीं पाई, वो तुम्हारी बातों में भी कभी नहीं समझ पाएगी। और जो तुम्हारे साइलेंस को महसूस कर ले, वो बिना शब्दों के भी तुम्हारे दिल में जगह बना लेती है। लेकिन सच्चा स्टोइक मर्द जानता है, हर एहसास को जवाब देना जरूरी नहीं। कुछ एहसासों को बस ऑब्जर्व करना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। तुम्हें ये याद रखना है, नजरअंदाज करने की असली ताकत इसमें नहीं है कि सामने वाला कितना तड़पता है, बल्कि इसमें है कि तुम अपने अंदर कितना शांत रहते हो। क्योंकि जितना शांत तुम रहोगे, उतना ही उसका दिमाग हिलता रहेगा। वो हर छोटी हरकत, हर मुस्कान को एनालाइज करेगी। वो तुम्हारे जेस्चर्स में मीनिंग ढूंढेगी। वो तुम्हारे साइलेंस में सवाल करेगी और धीरे धीरे वो वहीं पहुंच जाएगी जहां तुम उसे देखना चाहते थे, तुम्हारी मौजूदगी की कमी में। और जब कोई औरत तुम्हारी कमी को महसूस करने लगती है, तो तुम उसके इमोशंस के मालिक बन चुके हो। वो अब तुम्हारे सामने नहीं, अपने ही मन के खिलाफ लड़ रही होती है। और यही सबसे गहरी जीत होती है, जहां तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, बस खुद पर नियंत्रण रखना होता है। स्टोइक पुरुष वही होता है जो अपने अंदर का तूफान शांत रख सके और दुनिया को सिर्फ उसकी शांति दिखाए। क्योंकि असली ताकत हमेशा आवाज में नहीं होती, वो उस सन्नाटे में होती है जो किसी को अंदर से हिला देता है। अब बात आती है उस कला की, कैसे तुम्हारा साइलेंस इतना असरदार बने कि वो तुम्हारी अनुपस्थिति से डरने लगे, फिर भी तुम्हें नुकसान न पहुंचे। और सबसे जरूरी, ये सब करने में तुम्हारी शख्सियत घिसे नहीं, बल्कि मजबूत बने। सबसे पहले एक बात साफ, ये कोई चाल या साजिश नहीं है, ये अपनी सीमाएं बनाए रखने की कला है। तुम्हारा मकसद किसी को टूटना दिखाना नहीं, बल्कि यह दिखाना है कि तुम अपनी शांति के लिए खड़े हो। जब यह साफ इरादा अंदर से आएगा, तभी तुम्हारा हर कदम स्वाभाविक लगेगा। और यही स्वाभाविकता सबसे खतरनाक असर डालती है। जब तुम डिलिबरेटली कम उपलब्ध होते हो, तो सोचो, क्या तुम सिर्फ गायब हो रहे हो या तुम अपनी जिंदगी में कुछ जोड़ रहे हो? अगर तुम खाली बैठे रहकर इग्नोर कर रहे हो, तो वही खेल बन जाएगा जिसे लोग आसानी से पढ़ लेंगे। पर अगर तुम जिम जा रहे हो, कोई नया स्किल सीख रहे हो, दोस्तों के साथ जेन्युइन टाइम बिता रहे हो, तो तुम्हारी नॉन अवेलेबिलिटी में एक अर्थ होगा। और अर्थ ही है जो किसी के दिमाग में घुसकर उसे उलझा दे। उसके सबकॉन्शियस को ट्रिगर करने का तरीका इतना सीधा है कि अक्सर लोग उसे ओवर कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। तुम्हारी एनर्जी का ट्रांसफर बदलाओ, थोड़ी दूरियां बनाओ, लेकिन अपनी वार्मथ, अपनी कंसिस्टेंसी और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बरकरार रखो। उसका दिमाग यही पूछेगा, क्यों? और जब सवाल अंदर गहराएगा, तब सोचने समझने की जगह बनती है। अगर जवाब खाली शर्म या ड्रामा होगा, तो वो समझ जाएगी कि एक्ट है। पर अगर जवाब तुम्हारी ग्रोथ और कामनेस होगा, तो वही मिस्ट्री बन जाएगी। अब प्रैक्टिकल बातें, जब वो कांटेक्ट करे, तुरंत टूटकर आगे मत बढ़ो। पर इसका मतलब ये भी नहीं कि तुम बिल्कुल कठोर बन जाओ। एक छोटा कंपोज्ड रिप्लाई बेहतर है। उदाहरण के तौर पर, जब वह मैसेज करे और सिर्फ क्या कर रही हो लिखे, तो तुम ऐसे जवाब दे सकते हो, काम कर रहा था, बाद में बात करते हैं। यह ना तो कोल्ड है, ना नीडी, ये सिर्फ एक बाउंड्री है। अगर वह भावनात्मक रूप से आए और माफी मांगे या ज्यादा इमोशनल हुए, तो पहले उसकी इंटेंट समझो। क्या वो समझ कर आई है या खाली लोनलीनेस से भागने आई है? उसकी इंटेंट साफ दिखे तो बातचीत खोलो, वरना ऑब्जर्व करो। गलतियां जो अक्सर लोग करते हैं और तुरंत भूल जाओ। बार बार दिखावा करना कि मैं अगले लेवल पर हूं, लेकिन अंदर वही इनसिक्योर होना, ये जल्दी पकड़ा जाता है। हर बार इग्नोर करने के बाद ओवर कॉम्पेंसेट करना, गुलदस्ते, बहाने, तुरंत गिफ्ट्स देना, यह पैटर्न बन जाता है और रिस्पेक्ट नहीं बनता। सार्वजनिक झूठे पोस्ट्स या शो ऑफ के जरिए ध्यान खींचना, ये चीप दिखता है और असर उल्टा कर देता है। बिना रीजन के पूरी तरह कट ऑफ कर देना, अब्रप्ट डिसअपीयरेंस, बिना कॉन्टेक्स्ट के सिर्फ कंफ्यूजन पैदा करता है और बदले में टॉक्सिसिटी ला सकता है। तुम्हें जो करना चाहिए वो सरल है, अपने काम में लगो, अपनी बाउंड्रीज मेंटेन करो, और जब बात करो तो पूरी तरह प्रेजेंट रहो, लेकिन बार बार अवेलेबिलिटी ना दिखाओ। जब तुम प्रेजेंट होते हो, तुम्हारी आवाज में वार्मथ और कंट्रोल होना चाहिए, ना एग्रेशन, ना प्लीडिंग। ये आवाज उसके दिमाग में एक सेफ परछाई छोड़ती है। यह आदमी अलग है, वह अपनी वैल्यू जानता है। एक छोटा प्रैक्टिकल स्क्रिप्ट, जब वो वापस आए, पहले उसका कामनेस टेस्ट करो। अगर वह जेन्युइन हुई तो एक मैच्योर रिप्लाई दे दो, मैंने कुछ समय के लिए डिस्टेंस लिया था ताकि मैं खुद को ठीक कर सकूं, अब मैं साफ सोच पा रहा हूं, बताओ तुम्हारी बात क्या है। ये लाइन दिखाती है कि तुमने बदलाव अपने लिए किया, न कि सिर्फ उसे पनिश करने के लिए। और यह लाइन उसकी रियल इंटेंट खोलने में मदद करेगी। अगर जवाब सरफेस लेवल और सेल्फिश हो, तो फिर धीरे धीरे बाउंड्रीज फिर से मजबूत कर दो। याद रखना, फर्क महसूस कराना एक प्रोसेस है, वन टाइम इफेक्ट नहीं।
और एथिकल लिमिट पे बिल्कुल ख्याल रखो। किसी को इमोशनली टॉर्चर करना, झूठ बोलकर मैनिपुलेट करना या उसकी मेंटल हेल्थ को इंटेंशनली नुकसान पहुंचाना कभी अक्लमंदी नहीं। अगर तुम्हें लगे कि सिचुएशन टॉक्सिक या अब्यूसिव है तो साइलेंस की जगह सुरक्षा और दूरी अपनाओ, और जरूरी हो तो मदद लेने से मत हिचकिचाओ। अंत में जो सबसे जरूरी चीज है, ये सब तभी काम करेगा जब तुम खुद के साथ ईमानदार रहोगे। अगर तुम्हारा साइलेंस सिर्फ दिखावा है तो तुम्हारी असलियत एक दिन सामने आ ही जाएगी। पर अगर तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी इनर स्ट्रेंथ और सेल्फ रिस्पेक्ट की नजर है तो वो तुम्हें नजरअंदाज करने की आदत नहीं बना पाएगी। वो तुम्हें महसूस करेगी और तुम उसके दिमाग में ऐसे बस जाओगे कि भुलाना असंभव होगा। अगर यह वीडियो तुम्हें लगा तो नीचे लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब कर दो और घंटी बजाना मत भूलो। कमेंट में बताओ अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। उसकी वापसी को यकीनी कैसे बनाएं, या कभी भी नीडी ना दिखने की हर रोज की आदतें। अपने जवाब में 1 लिखो तो मैं पहला बनाऊंगा। 2 लिखो तो दूसरा। वीडियो शेयर करना चाहो तो कर दो। और हाँ, नीचे बताओ अगर तुम चाहो तो मैं यही पूरा स्ट्रेटजी फेज बाय फेज भी दे दूंगा।